गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जो आज का टॉपिक है आपका ऐसी लेक्चर सीरीज में वो है सर्किट रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग करंट या सर्किटरी एलिमेंट रिलेटेड टू द अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? तो अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर आप बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को नोट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। Clear? Generally, we can discuss about already in the starting point. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो सकता है, इंडक्टेंस भी कनेक्ट हो सकता है, कैपेसिटेंस भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखिए, देयर आर 3 बेसिक सर्किट एलिमेंट are available. तो इसमें आप ले सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड ले सकते हैं बेटा इंडक्टेंस, और थर्ड ले सकते हैं आप कैपेसिटेंस। Clear? First you can determine the resistance, second you can determine the inductance, और third you can determine the capacitance. Clear out? चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट में मैंने आपको रेजिस्टेंस मेंशन करवाया, इंडक्टेंस मेंशन करवाया, कैपेसिटेंस मेंशन करवाया। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मोस्ट ऑफ द मोस्ट फंक्शन है। फर्स्ट हो सकता है आपके पास जो सर्किट आएगा वो प्योर आर सर्किट आएगा, हो सकता है आपके पास जो सर्किट आएगा बेटा वो प्योर इंडक्टेंस सर्किट आएगा, हो सकता है आपके पास जो सर्किट आएगा वो प्योर कैपेसिटिव सर्किट आएगा, और लास्ट में द कॉम्बिनेशन आरएल, आरसी या फिर आरएलसी या एलसी आर जैसे कहेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं आरसी, इसको डिनोट करते हैं एल से, और इसको डिनोट करते हैं सी से। क्लियर? हर टाइप का जो सर्किट अवेलेबल होगा उसका ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस फिनोमेना होता है जिसे रिएक्टेंस कहते हैं या इंपीडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस प्रकार रेजिस्टेंस आर के अंदर अगर करंट फ्लो होती है तो वहां पे रजिस्ट टू द करंट अमाउंट क्या कंडीशन जनरेट होती है? रजिस्ट टू द करंट अमाउंट। तो वी कैन डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। क्लियर? एज वेल एज आपके पास जो फॉर्मेट है इसमें आपको मिलेगा रिएक्टेंस। क्या मिलेगा बेटा? रिएक्टेंस। The first point is inductive reactance, and second point is capacitive reactance. Clear? तो ये 1 by 1 सर्किटरी में डिटरमाइन किया जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसके जस्ट आगे बढ़ो। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर a total circuit combination are given. Clear? First is only R circuit, second only L circuit, and third only C circuit. क्लियर? तो आज के लेक्चर में केवल R सर्किट और L सर्किट को डिस्कस करेंगे और कंटिन्यू 1 by 1 ये हो जाएगा आपके पास RL सर्किट, ये हो जाएगा बेटा आरसी सर्किट, एंड नेक्स्ट इसे एलसीआर सर्किट के नाम से कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे? एलसीआर सर्किट, नॉट यू कैन रीच आरएलसी सर्किट। चलिए ये पॉइंट यहां पे क्लियर आउट है। आज के लेक्चर में स्टार्टिंग के 2 सर्किट को डिस्कस करेंगे, ओके, और बहुत अच्छे से आप डिस्कस करेंगे।
किसी को अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखिए बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं ओनली आर सर्किट। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस्ड ऑन द स्क्रीन। क्लियर? आप जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो ऑनलाइन स्टडी तभी सक्सेस है जब आप टीचर के साथ ट्यूनिंग बना के वर्क करेंगे। क्लियर? डेली टू डेली, डे बाय डे आप नोट्स बनाइए, लेक्चर को देखिए, रिवाइज कीजिए और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इंक्वायरीज है उसको आप टाइमली पूछिए, टाइमली डाउट सॉल्व कीजिए। क्लियर? ये तभी सक्सेस है। देखिए फर्स्ट है ओनली आर सर्किट, तो आपको यहां पर अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस को, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। जनरली जो अप्लाइड ईएमएफ है उस अप्लाइड ईएमएफ को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए अप्लाइड ईएमएफ आप नोट कर सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसे वोल्टेज फॉर्म में लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? यहां पे लिखा हुआ है R, दैट इज द रेजिस्टेंस। अब आपको पता है कि अगर ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है तो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स में आप अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? आप जो क्वेश्चन में लेंगे या थ्योरी में नोट करेंगे वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टर्म्स में लेंगे। यहां से करंट फ्लो होता है, करंट एलिमेंट से निकलकर पास होती है। तो व्हाट इज द एलिमेंट इज गिवन इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, ओनली रेजिस्टेंस गिवन। तो फिर आपका जो फिनोमिना है वो क्या डिटरमाइन करेगा? द टोटल वोल्टेज अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस टू द रेजिस्टेंस, दैट इज द VR। क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी विल बी flowing the circuit, and now VR is the voltage across to the resistance, drop voltage है। क्लियर? तो इसका थ्योरेटिकल जो फंक्शन है, थ्योरेटिकल फंक्शन को थोड़ा समझिए। देखिए आपको जो नोट्स में आपको सेंड करूंगा तो बेटा उसमें अगर जहां भी E रिप्रेजेंट है आप उसे V रिप्रेजेंट करेंगे, जहां भी E नॉट रिप्रेजेंट है आप उसे V नॉट रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस इक्वेशन की जगह ये वाली इक्वेशन आप यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसमें VR। अब देखो अगर कंप्लीट सर्किट सही है, कंप्लीट सर्किटरी अगर सही है, अच्छा है, गुड है, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? देयर आर नो एनर्जी लॉस। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं है तो दिस EMF शुड बी इक्वल टू दिस वोल्टेज। तो फिर जनरली क्या होगा? VR इज इक्वल टू V W, दैट्स इट। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या नोट करेंगे? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Ohm's law, according to Ohm's law, the total voltage drop across R. So generally VR is equal to IR. Clear? For circuit arrangement, the VR is equal to V. मतलब आपका सर्किटरी कब एप्लीकेबल है? सर्किटरी तब एप्लीकेबल है जब यहाँ पे कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, कोई वोल्टेज लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब द कंप्लीट फिनोमिना of voltage is equal to the
कंप्लीट एप्लीकेबल पोटेंशियल। वी आर को रिप्लेस करेंगे बेटा आई आर से, वी को रिप्लेस करेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी से। इट शुड बी क्लियर दैट आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। क्लियर? सीधा सीधा जा रहा है क्वेश्चन कि आप आई को कहां ले जा रहे हो, आई को आई नॉट साइन ओमेगा टी में ले जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो ईएमएफ दिया हुआ है वो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। तो व्हाट इज द इक्वेशन इन द नेक्स्ट ऑर्डर? आई शुड बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर? और इसी के साथ सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसी के साथ आप लेंगे सर्किट अरेंजमेंट में जो V लिया है वो V नॉट साइन ओमेगा टी है। क्लियर? अब देखिए आपके पास दो इक्वेशंस अवेलेबल है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करंट I is equal to I naught sin omega t, voltage V is equal to V naught sin omega t। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। देखिए यहां पर अगर ओमेगा टी है तो यहां पर भी क्या है ओमेगा टी। दोनों ही वेव्स का जो दोनों वेवफॉर्म है दोनों ही वेव्स का फेज इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा टी क्या होता है बेटा? फेज होता है। क्लियर? तो फेज दोनों का क्या है? इक्वल है। क्लियर इट? अब डिटरमाइन कीजिए कि सर आई नोट ज्यादा होगा या वी नोट ज्यादा होगा। तो आप देखिए देयरफॉर आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाय आर। बताइए कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली द एम्पलीट्यूड ऑफ वी नोट इज ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ऑब्वियसली वी नोट की वैल्यू आई नोट से ज्यादा होगी। तो जब आप वेवफॉर्म डिजाइन करेंगे तो हाईली एम्पलीट्यूड किसका लेंगे? वोल्टेज वाला लेंगे, और लो एम्पलीट्यूड किसका लेंगे? करंट वाला लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम। क्लियर? हेडिंग है आपका फेजर डायग्राम। देखिए यहां तो मैं वेवफॉर्म दिया ही था। वन वेवफॉर्म ऑलरेडी मेंशन टी ऑर्डर पे चलेगा, इधर वोल्टेज भी चल रहा है इधर करंट भी चल रहा है। क्लियर? देखिए ये अनदर वेवफॉर्म आपने इसमें कॉपी करी है, दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी and that is I is equal to I naught sin omega t। क्लियर? अच्छा एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो I नॉट होगा, और एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा वो V नॉट होगा। क्लियर दैट? सेकेंड वेवफॉर्म इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो वी नॉट होगा। फर्स्ट वेवफॉर्म इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आई नॉट होगा। क्लियर? ये तो आपका वेवफॉर्म डायग्राम है। अब वेवफॉर्म डायग्राम के साथ साथ आपको फेजर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। तो देखिए
क्लियर? बोथ वैल्यूज हैव फेज ओमेगा टी, क्लियर? और ओमेगा टी क्या होता है एक तरह से, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मीन्स वी और आई एक साथ चलेंगे और किसी एंगल पे चलेंगे। ठीक है, ये एक साथ चल रहे हैं, किसी एंगल पे चल रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा आई नॉट और ये हो जाएगा वी नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू। साथ साथ चलेंगे, रेजिस्टेंस फिनोमिना में है वोल्टेज एंड करंट साथ साथ चलते हैं। अगर आगे पीछे चलना है तो उसके लिए आपको इंपीडेंस लेना पड़ेगा या फिर कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा। यहां पे केवल रेजिस्टेंस की बात हुई, तो रेजिस्टेंस में दोनों साथ चलेंगे। देखिए, अब इसको यहां पे मैच कीजिए, इसको यहां पे मैच कीजिए, तो ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी, और ये जनरल इक्वेशन हो जाएगी, ये इससे मैच हो गया, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए, ये वेवफॉर्म डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम है, क्लियर? वेवफॉर्म डायग्राम को एक बार समझ लीजिए, I is equal to I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t. The both equation have complete single phase omega t. तो starter point same, ending point same. जहां पे ये एंड हो रहा है वो पॉइंट भी सेम है और जहां पे स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट भी सेम है। तो इसको आप डिटरमाइन कीजिए 0 t/2 for start cycle and t the next off cycle. Clear? What is the amplitude? This amplitude will be determined to the current value and this amplitude will be determined to the voltage value. तो वेवफॉर्म में आई होप वेवफॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फेजर डायग्राम समझ लीजिए, फेजर डायग्राम I is equal to V I naught sin omega t, V is equal to V naught sin omega t. So that is the synchronization of this line. क्लियर? यहां से यहां तक चले, अगर मान लो इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो यहां से यहां तक चले, दैट इज द सिंगल पॉइंट I naught, और उसके और ऊपर चले, दैट इज द V naught सिंगल पॉइंट। क्लियर? दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों का ओमेगा टी होगा। फेज क्या होगा यहाँ पे? ओमेगा टी। तो वी कैन राइट एट द बिलो जंक्शन फेज ओमेगा टी। फेज क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी। कोई आगे पीछे नहीं चल रहा है, एक साथ चल रहे हैं कदम ताल मिलाते हुए। क्लियर? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये दैट इज द फेजर डायग्राम। क्लियर? एक नंबर में पूछा जाता है, एक नंबर में फेजर डायग्राम बनाना, और अगर मान लो मेजर क्वेश्चन आ गया तो बेटा मेजर क्वेश्चन तो 3 नंबर का आता है। क्लियर? तो इसलिए ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह। चलो, फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको नोट कैसे करना है वो भी मैं समझा देता हूं। जो भी थ्योरेटिकल सेगमेंट में आपको भेजूंगा वो तो एज इट इज आपको नोट करना है, प्लस जहां पे पहले वाला डायग्राम या ये वाला डायग्राम बनाने उसकी जगह आपको ये डायग्राम बनाने हैं। रही बात डेरिवेशन की, जहां पे डेरिवेशनल थीम है वहां पे आपको बोर्ड से नोट करना है। क्लियर? लेते हैं बेटा नेक्स्ट।